जिस तरह का देश के सामने संकट है, जहां राजनीतिक संकट है, आप सत्ता में आ भी जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इतना धन है कि चुनी हुई सरकारों को भी गिरा देते हैं। जहां सभी संस्थाओं को खत्म करने की साजिश चल रही है, उस समय अगर कोई मुकाबला करेगा तो उत्तर प्रदेश से समाजवादी लोग मुकाबला कर करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी बड़े चेहरे की बात होती है तो अखिलेश यादव का नाम सबसे पहले सामने आता है। तभी देश के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में शामिल रहे अखिलेश यादव आज विपक्ष की राजनीति के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनकी राजनीतिक शैली में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले जहां उनका फोकस सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित माना जाता था, वहीं अब संसद से लेकर सड़क तक राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उनकी सक्रियता दिखाई देती है। आखिर क्या है इस बदले हुए राजनीतिक अंदाज की कहानी? क्यों समर्थक इसे नई राजनीति का संकेत मानती है और कैसे उन्होंने खुद को एक अलग पहचान देने की कोशिश की है? देखिए आर न्यूज नेटवर्क के साथ यह खास रिपोर्ट। राजनीति में समय के साथ रणनीति बदलना किसी भी नेता के लिए बड़ी चुनौती होती है। अखिलेश यादव की राजनीति में भी यही बदलाव साफ दिखाई देता है। हाल के सालों में उन्होंने बेरोजगारी, किसानों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लगातार उठाया है। संसद के भीतर हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कई मौकों पर सरकार से सवाल पूछे और अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा। समर्थकों का मानना है कि उनका राजनीतिक फोकस अब केवल चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे नीति और जनहित से जुड़े मुद्दों को भी लगातार सामने लाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि युवा कार्यकर्ताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता पहले की तुलना में और बढ़ी है। अखिलेश यादव की एक और खासियत उनकी राजनीतिक भाषा को लेकर भी चर्चा में रहती है। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद अक्सर संयमित शब्दों का इस्तेमाल करते दिखाई देती है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस शैली में उन्हें एक अलग पहचान दी है। सोशल मीडिया के दौर में भी उन्होंने खुद को समय के साथ बदला। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहकर वे अपने विचार सीधे लोगों तक पहुंचाते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हो, किसानों की समस्या हो या फिर युवाओं के मुद्दे हो, वे नियमित रूप से अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराती है। इससे युवा वर्ग और डिजिटल ऑडियंस के बीच उनकी पहुंच लगातार मजबूत हुई है। राजनीति केवल भाषणों से नहीं बल्कि संगठन की मजबूती से भी आगे बढ़ती है। पिछले कुछ वर्षों में समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें, जिलों का दौरा और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने की रणनीति अपनाई गई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव ने नई पीढ़ी के नेताओं को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की। इससे पार्टी के भीतर नेतृत्व का दायरा बढ़ा और युवाओं को जिम्मेदारियां मिली। समर्थक इसे भविष्य की राजनीति की तैयारी के रूप में देखते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में भी अखिलेश यादव की भूमिका पर लगातार चर्चा होती रही है। विपक्षी दलों के साथ संवाद बनाए रखना, लोकतांत्रिक संस्थाओं, संविधानों और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर अपनी बात रखना उनकी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हालांकि लोकतंत्र में हर नेता के काम का मूल्यांकन अलग अलग नजरिए से होता है। उनके समर्थक उनकी राजनीतिक को विकास और सामाजिक संतुलन की दिशा में प्रयास मानते हैं, जबकि राजनीतिक विरोधी कई मुद्दों पर उनसे असहमति भी जताते हैं। यही लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जहां अलग अलग विचारों के बीच जनता अपना फैसला सुनाती है। राजनीति में किसी भी नेता की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास होता है। अखिलेश यादव की राजनीतिक यात्रा भी लगातार बदलाव, चुनौतियों और नए प्रयासों की कहानी रही है। आने वाले समय में उनकी रणनीति कितनी सफल होती है, इसका फैसला जनता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही करेगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अखिलेश यादव एक महत्वपूर्ण विपक्षी चेहरे के रूप में अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज करा रही है।